नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है रहीम के दोहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। ये बैरम खां के पुत्र थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम ने अपने अनुभवों को सरल और सहज शैली में प्रस्तुत किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने ब्रज भाषा, पूर्वी, अवधी और खड़ी बोली का उपयोग अपने काव्यों में किया। गहरी से गहरी बात भी उन्होंने बड़ी सरलता से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं उनके सबसे पहले दोहे की ओर। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो दोस्तों, इन दोहों में रहीम जी ने हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बताया है। उनके अनुसार प्रेम बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। ज़्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट सकता है। प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम कोशिश करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ भी लें, तब भी लोगों के मन में कोई ना कोई कसक तो बनी ही रह जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई, तो वह आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। यानी दोस्तों, यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है, तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है, तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। आइए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन निजमन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लह लोग सब, बाटी ना लेहे कोए। यानी यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपाकर ही रखना चाहिए। क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है, तो वह लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, यानी कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है, तो वह आपका दुख सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं हैं, ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ पीछे वह आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसीलिए हमें अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम थर्ड दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। तो इन पंक्तियों में कवि हमें ये शिक्षा देते हैं कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए। हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। ऐसे में हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं और कोई काम पूरा नहीं होता। एक काम के पूरा होने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करनी चाहिए। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे, तो हमें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। आइए दोस्तों, अब हम अपने चौथे दोहे की ओर बढ़ते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर बिपदा पड़त है, सो आवत है ये देश। इन दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था, तो वह चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम ये भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी। परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। कहने का मतलब ये है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। भगवान राम को भी चित्रकूट के घने जंगलों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपनी मर्जी से रहने नहीं आएगा। आइए दोस्तों, अब हम अपने पांचवें दोहे की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, जो रहीम नटकुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। इन पंक्तियों में कवि ने हमें एक दोहे की महत्ता के बारे में बताया है। दोहे के चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी
महत्वपूर्ण सीख दे जाता है। जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है, उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। दोस्तों, यहाँ पर रहीम जी का कहना ये है कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम अपने छठे दोहे की ओर बढ़ते हैं। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिये पियत अघाए, उददहि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही बहुत धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। कहने का मतलब ये है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता ना कर सको। दोस्तों, यहाँ पर रहीम जी का इशारा एक ऐसे गरीब के बारे में है जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद वह दूसरों की मदद करता है, और साथ ही एक ऐसे अमीर के बारे में भी उन्होंने बताया है जिसके पास ढेर सारा धन होने पर भी वह दूसरों की मदद नहीं करता। आइए दोस्तों, अब हम अपने सातवें दोहे की ओर बढ़ते हैं। नाद रीज तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजेहु कुछ ना देत। यहाँ पर कवि ने स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया है और उसे पशु से भी बदतर कहा है। हिरन एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए तो फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपना सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो पशु से भी बदतर होते हैं। वह कला का लुत्फ तो उठा लेते हैं, परंतु बदले में कुछ नहीं देते। यानी यहाँ पर रहीम जी एक बहुत ही छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं कि यदि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ ना कुछ जरूर दें। आइए दोस्तों, अब हम अपने आठवें दोहे की ओर बढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन होए। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें किसी भी बात को बिगड़ने से पहले ही उसे संभाल लेना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम अपने 9वें दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। दोस्तों, रहीम जी ने हमें इस दोहे में जो ज्ञान दिया है उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि कहता है कि जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर पाती। यानी तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह काम की साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में बहुत छोटी होकर भी कारगर साबित हो जाती है। इसीलिए हमें कभी भी धन संपत्ति, ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और कभी भी किसी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। आइए दोस्तों, अब हम अपने 10वें दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिन, को ना विपति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता। कहने का मतलब ये है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। दोस्तों, इन पंक्तियों में रहीम जी ने काफ़ी प्रैक्टिकल बात करी है कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति, हमारा खुद का धन ही हमारी सहायता करता है। यानी हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होती है, दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। इसीलिए ज़रूरत के समय
या इमरजेंसी के लिए हमें कुछ ना कुछ अपनी सेविंग ज़रूर करके रखनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम अपनी 11वें दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए लिया गया है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जैसे आटे यानी चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी तेज के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।